आज बात करते हैं भारत की सबसे जबरदस्त और हिम्मत वाली चोरियों में से एक की। एक ऐसी कहानी जो सच में किसी बॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं है। चलिए इस पूरे रहस्य से पर्दा उठाते हैं। सवाल ही अजीब है ना, कि भाई चलती ट्रेन को कोई कैसे लूट सकता है। सुनने में ही इम्पॉसिबल लगता है, पर 2016 में कुछ चोरों ने सिर्फ इसका जवाब ही नहीं ढूंढा, बल्कि इसे करके भी दिखा दिया। कितने पैसे? पूरे 5.8 करोड़ रुपए। अब ये कोई चमचमाते नए नोट नहीं थे, ये तो वो गंदे पुराने नोट थे जिन्हें आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नष्ट करने वाला था। लेकिन चोरों के लिए अरे ये तो सोने की खान जैसा था। तो इस कहानी की शुरुआत चोरी के वक्त से नहीं होती, नहीं, बल्कि उसके बाद, जब सब कुछ पता चला, और वो भी बड़े ही चौंकाने वाले अंदाज में, जब किसी को कुछ पता ही नहीं था कि क्या हो चुका है। तारीख थी 9 अगस्त 2016। जगह चेन्नई का एगमोर स्टेशन। सलेम चेन्नई एक्सप्रेस स्टेशन पर आकर रुकी और सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा था। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि उसके एक डिब्बे के अंदर क्या हो चुका है। तो जब आरबीआई के अधिकारियों ने उस खास कोच का दरवाजा खोला तो अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। कोच की छत में एक बड़ा सा छेद था और उस छेद से सूरज की रोशनी सीधी अंदर आ रही थी। सोचिए, ये सिर्फ एक छेद नहीं था, ये इस बात का सबूत था कि सुरक्षा में कितनी बड़ी, कितनी जबरदस्त चूक हुई। तो अंदर क्या क्या मिला? छत में 2 बाय 2 फुट का एक चौकोर छेद काटा गया था। कुल 226 कैश बॉक्सेस थे, जिनमें से 4 को तोड़कर खोला गया था। जमीन पर हर तरफ गंदे पुराने नोट बिखरे पड़े थे। और मजे की बात, छत का जो हिस्सा काटा गया था वो मेटल का टुकड़ा भी कोच के अंदर ही पड़ा मिला। तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर उन्होंने ये किया कैसे? ये कोई मामूली बात तो थी नहीं। चलिए इस पूरे जबरदस्त प्लान को परत दर परत समझते हैं। देखिए, चोरों के पास ज्यादा वक्त नहीं था। उनके पास थी सिर्फ एक 3 घंटे की विंडो। मतलब सलेम से ट्रेन निकली तो उसमें 442 करोड़ रुपए थे। चोरों ने अपना काम उस रास्ते पे किया जहां ट्रैक के ऊपर बिजली के तार नहीं थे, मतलब नॉन इलेक्ट्रिफाइड हिस्सा। और वृद्धाचलम, जो अगला बड़ा स्टॉप था, उसके आने से पहले ही वो अपना काम पूरा कर चुके थे। टाइमिंग देखिए कितनी सटीक थी। तो प्लान क्या था? स्टेप 1, रात के अंधेरे में उस हिस्से में ट्रेन की छत पर चढ़ो जहां बिजली के तार ना हो। स्टेप 2, मेटल कटर से छत में वो 2 बाय 2 फुट का छेद काटो। स्टेप 3, उस छेद से चुपचाप सीलबंद मेल कोच के अंदर उतरो। स्टेप 4, जल्दी से 4 कैश बॉक्स तोड़ो। और स्टेप 5, जितना माल हाथ लगे उठाओ और निकल लो। सुनने में सीधा लगता है, पर सोचिए, चलती ट्रेन पर यह सब करने के लिए कितनी हिम्मत और कितनी प्लानिंग लगी होगी। अब देखिए, इतना बड़ा और हिम्मत वाला प्लान सिर्फ हिम्मत के दम पर कामयाब नहीं हो सकता। इसके लिए जरूरी है कि सिक्योरिटी में कोई बड़ी गड़बड़ हो, और इस केस में गड़बड़ नहीं बल्कि बहुत बड़ी बड़ी खामियां थीं। जाहिर सी बात है, जब करोड़ों रुपए एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हों तो उसकी सुरक्षा भी तगड़ी होनी चाहिए। आखिर ये कोई छोटी मोटी रकम तो थी नहीं। तो प्लान के हिसाब से क्या होना था? एक डीएसपी की लीडरशिप में 9 पुलिस वालों की टीम को उस खास कोच की पहरेदारी करनी थी। ये तो थी उम्मीद, पर असलियत क्या थी? असलियत ये थी कि पूरी की पूरी पुलिस टीम बगल वाले पैसेंजर कोच में आराम से सफर कर रही थी और उन्हें भनक तक नहीं थी कि हो क्या रहा है। और इसी वजह से जांच करने वालों को फौरन शक हो गया कि ये किसी बाहरी का काम नहीं है। चोरों को अंदर की खबर थी, उन्हें सब पता था, ट्रेन का सही रूट क्या है, लोडिंग का टाइम क्या है, सिक्योरिटी कहाँ पर कमजोर पड़ेगी, और सबसे जरूरी, ट्रैक का वो हिस्सा कौन सा है जहां बिजली के तार नहीं है। ये साफ साफ किसी अपने का काम लग रहा था। और फिर या तो इसे किस्मत कहिए या फिर ये भी प्लान का ही हिस्सा था। वृद्धाचलम स्टेशन पर ट्रेन के डिब्बों की शफलिंग हुई, मतलब उनकी जगह बदली गई, और इस चक्कर में वो पैसों वाला मेल वैन ट्रेन का सबसे आखिरी डिब्बा बन गया। इससे चोरों को क्या फायदा हुआ? उन्हें भागने के लिए एक परफेक्ट अनदेखा रास्ता मिल गया। तो चोरी हो गई, हंगामा मच गया। इसके बाद शुरू हुई भारत की सबसे बड़ी जांचों में से एक। लेकिन क्या चोर पकड़े गए? इस केस को सुलझाने के लिए कौन कौन नहीं लगा? सलेम पुलिस, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी आरपीएफ, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस यानी जीआरपी, सबके सब जुट गए। आखिर देश की इज्जत का सवाल था और दोषियों को पकड़ने का प्रेशर बहुत ज्यादा था। लेकिन हुआ क्या? हफ्ते बीते, महीने बीते, पर नतीजा सिफर। चोर तो जैसे हवा में ही गायब हो गए थे।
भारत की सबसे बड़ी ट्रेन डकैतियों में से एक आज तक अनसुलझी है। एक ऐसी पहेली जो आज भी लोगों को हैरान करती है। अगर इसे डॉलर में देखें तो ये रकम करीब 8,70,000 अमेरिकी डॉलर बनती है। मतलब ये कोई छोटी मोटी गली मोहल्ले की चोरी नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी डकैती थी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। हाँ, ये सच है कि चोर कभी पकड़े नहीं गए, लेकिन इस डकैती ने एक ऐसी छाप छोड़ी जिसने भारत में सिक्योरिटी के तौर तरीकों को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। असल में ये घटना एक वेकअप कॉल थी। इसने साफ साफ दिखा दिया कि पैसेंजर ट्रेनों में इतनी बड़ी रकम ले जाने का जो पूरा सिस्टम है वो कितना ज्यादा असुरक्षित है। तो सवाल ये है कि इस एक घटना के बाद क्या बदला? इस डकैती के फौरन बाद आरबीआई और रेलवे ने कई बड़े बदलाव किए। सबसे पहला, अब हथियारबंद गार्ड बगल के डिब्बे में नहीं बल्कि कैश वाले कोच के अंदर ही ट्रैवल करते हैं। दूसरा, ऐसे सभी कोचों में सीसीटीवी कैमरा लगाना जरूरी कर दिया गया है। तीसरा, हर कैश कंसाइनमेंट पर अब जीपीएस ट्रैकिंग होती है। और चौथा, पैसों की हैंडलिंग और कस्टडी के नियमों को बहुत ज्यादा सख्त कर दिया गया। मतलब इस एक चोरी ने पूरे सिस्टम को बदल कर रख दिया। तो आखिर में सवाल वही रह जाता है, क्या ये एक परफेक्ट मास्टर प्लान था जिसे किसी भेदी की मदद से अंजाम दिया गया, या फिर ये बस किस्मत का खेल था और चोरों का तुक्का लग गया? सच क्या है ये शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे, और यही राज इस कहानी को आज भी इतना दिलचस्प बना